अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारे पास बीएसए का 8th सेशन है। अभी तक जो है हम लोग साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, इससे जो प्रीवियस क्लास थी, जो 7th सेशन था, वो एसएमएस का यानी साइन ऑफ स्ट्रेंथ का लास्ट क्लास था। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में हम लोगों ने क्या देखा था? साइन ऑफ स्ट्रेंथ में अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट में हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढ रहे थे। ठीक है, ये देखा था ना। कुछ ऐसे साइन ऑफ स्ट्रेंथ भी थे कि जो हमें इधर टॉप पे मिल रहे थे। ठीक है, यानी यहाँ पे इसके टॉप पे, यानी जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता था, ये रेजिस्टेंस लेवल जब ब्रेक हो जाता था, ठीक है, ये सप्लाई जोन जो है वो ब्रेक होता था, तो इस यहाँ पे हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिल जाते थे। आज जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो होगा साइन ऑफ वीकनेस। ठीक है, साइन ऑफ वीकनेस जो हमें मिलते हैं, एक दफा अगेन मैं बता रही हूँ, साइन ऑफ स्ट्रेंथ जब हमें मिलते हैं वो किधर मिलते थे? वो बुलिश ट्रेंड की रिट्रेसमेंट में, जबकि जो साइन ऑफ वीकनेस है वो हमें मिलेंगे बेरिश ट्रेंड की रिट्रेसमेंट। ये बेरिश ट्रेंड है यानी डाउन ट्रेंड की रिट्रेसमेंट में। ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट में हमें मिलते थे, साइन ऑफ वीकनेस जो होंगे वो डाउन ट्रेंड की रिट्रेसमेंट में हमें मिलेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिट्रेसमेंट ऑफ बेरिश ट्रेंड। यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे? साइन ऑफ वीकनेस मिलेंगे। ठीक है, सो आज हम लोग साइन ऑफ वीकनेस स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो हम लोगों ने अभी तक साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़े हैं उनको अगर हम लोग उल्टा करेंगे, ठीक है, उनको अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? साइन ऑफ वीकनेस बन जाएंगे। उनमें से कुछ के जो है नाम जो है कुछ चेंज हो जाएंगे, ठीक है, कुछ की बस पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे जरा हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले तो जो हम लोगों ने साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ा था बुलिश ट्रेंड में, तो वो क्या था? क्लाइमेटिक एक्शन बार था ना। तो सेम यहाँ पे भी साइन ऑफ वीकनेस में भी सबसे पहला जो होगा वो क्लाइमेटिक एक्शन बार ही होगा। ठीक है, क्या होगा? क्लाइमेटिक एक्शन बार। क्लाइमेटिक एक्शन बार को हम क्या भी कहते हैं? अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज बताई थी साइन ऑफ स्ट्रेंथ में, ये वही साइन ऑफ स्ट्रेंथ ही है। ठीक है, ये हमारे पास एक बुलिश मार्केट है। ये मैंने साइन ऑफ स्ट्रेंथ के लिए ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को फिर से बता सकूं कि ये जब साइन ऑफ स्ट्रेंथ हम लोग पढ़ रहे थे, जब हमारे पास ट्रेंड जो था वो किसका था? बाय का था। तो तब मैंने एक चीज बताई थी कि प्राइस जब इस लेवल पे आएगी, जिधर उसका लास्ट आप कह सकते हैं लास्ट पॉइंट होगा, उसके बाद उसने उठना होगा वहां से, उसको हम क्या कह रहे थे? सेलिंग क्लाइमेक्स कह रहे थे ना। क्लाइमेक्स का क्या मतलब है? लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। ठीक है, ये इसका एंड पॉइंट है, इससे आगे फिर वो नीचे नहीं जा सकती। तो इसी तरीके से जब हम अप ट्रेंड के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी डाउन ट्रेंड के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड जब आएगी तो ये इसका लास्ट पॉइंट होगा जिधर से प्राइस जो है नीचे नहीं जा ऊपर नहीं जा सकेगी, तो इसको हम कहेंगे बाइंग क्लाइमेक्स। ठीक है, यानी बाय का लास्ट पॉइंट, बाय का एंड पॉइंट, इसको हम क्या भी कह सकते हैं? बाइंग क्लाइमेक्स। ठीक है, अब एक और चीज ये मैंने क्या ड्रॉ की है यहाँ पे, जिस तरीके से मैंने साइन ऑफ स्ट्रेंथ में पढ़ाया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, दिस इज क्लाइमेटिक एक्शन बार। तो जिस तरीके से यहाँ पे ये क्लाइमेटिक एक्शन बार थी कि जो सबसे लो है रिट्रेसमेंट में, जो सबसे ऐसी कैंडल जिसका बिग स्प्रेड बॉडी होगी और पीछे जो है सेलिंग हो रही होगी बैकग्राउंड में, और एक सेल की कैंडल होगी जिसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा, वही आपकी कैप कैंडल होगी यानी क्लाइमेटिक एक्शन बार होगी। तो इधर जब हम लोग अभी साइन ऑफ वीकनेस में स्टडी करने लगे हैं, किसको? क्लाइमेटिक एक्शन बार को। तो जो तीन सिनेरियोज, जो तीन रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने साइन ऑफ स्ट्रेंथ में स्टडी किए थे, वो सेम साइन ऑफ वीकनेस में भी होंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि आपको ऐसी कैंडल मिले। अभी देखो वहां पे जो है डाउन अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट में आपको मिल रहा था, ठीक है, यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड की रिट्रेसमेंट, ये वाले जो पॉइंट्स है ये वाले, ठीक है, इन पे आपको साइन ऑफ वीकनेस मिलेंगे। साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपको अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट में मिल रहे थे। ठीक है, अभी मैं डाउन ट्रेंड की बात कर रही हूँ। डाउन ट्रेंड की रिट्रेसमेंट में आपको जो पॉइंट मिलेगा ये वाला, जब उसकी रिट्रेसमेंट हीट हो जाएगी वहां पे आपको क्या मिल जाएगा? क्लाइमेटिक एक्शन बार मिलेगा। अभी इस केस में साइन ऑफ स्ट्रेंथ में, साइन ऑफ वीकनेस में आप लोगों को कौन सी कैंडल चाहिए? बाय की कैंडल। आपकी जो क्लाइमेटिक एक्शन बार होगी वो कौन सी होगी? बाय की कैंडल होगी। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में आपकी जो क्लाइमेटिक एक्शन बार थी वो सेल की कैंडल थी, इसमें जो क्लाइमेटिक एक्शन बार होगी वो आपकी बाय की कैंडल होगी। ठीक है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ में आपके पास पीछे बैकग्राउंड में बाइंग चाहिए थी, ठीक है, लेकिन आपको इधर आपको जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ था उसमें आपको पीछे
बैकग्राउंड में सेलिंग चाहिए थी, सेल की कैंडल और पीछे बैकग्राउंड में सेलिंग होनी चाहिए थी, लेकिन साइन ऑफ वीकनेस में आपको पीछे बाइंग चाहिए, बाई की कैंडल और पीछे बाइंग, बैकग्राउंड में बाइंग मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या था, क्या था क्लाइमेटिकेशन बार का, कि बिग स्प्रेड कैंडल, यहाँ पे भी बिग स्प्रेड कैंडल, ठीक है, ये पॉइंट दोनों में सेम है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट भी दोनों में सेम है, वो क्या है कि आपके पास एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या हाई वॉल्यूम, ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या हाई वॉल्यूम होना चाहिए, किसका, क्लाइमेटिक एक्शन बार का, जिसके जो कैंडल आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार होगी, तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा, और जो कैंडल उसको स्वीप करेगी, जिसकी उसकी लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, वो कितनी होनी चाहिए, वो आपके पास 70 to 80% तक, 75 to 80% तक होनी चाहिए, इससे बड़ी भी हो सकती है, लेकिन छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, ये जो सेल कैंडल इधर बनेगी, साइन ऑफ स्ट्रेंथ में तो ये बाई की कैंडल बनेगी जो इसकी लिक्विडिटी लेगी, ठीक है, क्लाइमेटिकेशन बार की लिक्विडिटी लेगी, लेकिन इन केस ऑफ साइन ऑफ वीकनेस, यहाँ पे जो क्लाइमेटिकेशन बार की लिक्विडिटी लेगी वो आपकी सेल की कैंडल होगी, ठीक है। तो उसका जो वॉल्यूम है वो 75 to 80% ऑफ दैट कैंडल, ठीक है। कौन सी कैंडल की वॉल्यूम की मैं बात कर रही हूँ, मैं ये कैंडल जो इसकी लिक्विडिटी, जो क्लाइमेटिक एक्शन बार की लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, वो क्लाइमेटिक एक्शन बार कैंडल की वॉल्यूम के 75 to 80% तक होना चाहिए, ठीक है। अगर इतना वॉल्यूम आपको मिल जाता है तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो इस केस में हम लोग इसको ट्रेड कैसे कर रहे थे, मैं यहाँ पे भी अगेन समझा देती हूँ, सेम वैसा ही जैसे हम लोगों ने साइन ऑफ स्ट्रेंथ के लिए पढ़ा था, ठीक है। ओके, सो इसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि देखो यहाँ पे इस केस में तो ये फर्स्ट सिनेरियो है इसका, ठीक है, ये फर्स्ट सिनेरियो, जैसे कि हम लोगों ने साइन ऑफ स्ट्रेंथ में क्लाइमेटिक एक्शन बार के सिनेरियो देखे थे ना, एक ये था, एक ये वाला था, ये इसका सेकंड सिनेरियो, ठीक है, और ये इसका थर्ड सिनेरियो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखना है, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे प्राइस जो है ऑलरेडी जो है यहाँ पे क्या ले चुकी है, लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी है ना क्लाइमेटिक एक्शन बार की, तो यहाँ पे क्या क्या सीन मुमकिन है, यहाँ पे या तो प्राइस आएगी, यहाँ पे टेप करेगी, और यहाँ से अगेन आपको यहाँ पे कोई साइन देगी, जैसे कि आपको कोई जैसे हम लोगों ने साइन ऑफ स्ट्रेंथ में क्लाइमेटिक एक्शन, ओ सॉरी शेक आउट कैंडल पड़ी थी ना, यहाँ पे वो जो शेक आउट कैंडल है उसको आप उल्टा करेंगे, ठीक है। वो जो शेक आउट कैंडल थी आपके पास कैसी थी, नीचे उसका रिजेक्शन होगा और ऊपर उसकी एमर लाइक बॉडी, ठीक है, लेकिन साइन ऑफ वीकनेस में वो कुछ व्यू बनेगी, उसका रिजेक्शन ऊपर की तरफ होगा, यानी विक ऊपर की तरफ होगी, ठीक है, और बॉडी नीचे की तरफ होगी, और इधर साइन ऑफ वीकनेस में हम लोग इसको कहेंगे अप थ्रस्ट, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे अप थ्रस्ट, इसको डिटेल से हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई साइन मिल जाता है या फिर आपको कोई यूनिक स्टार मिल जाता है, यूनिक स्टार इससे हम लाइक मॉर्निंग स्टार, मैं आपको फर्स्ट सेशन में बता चुकी हूँ, ठीक है, तो आपको पता है, तो यूनिक स्टार आपको मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, यहाँ पे आपको कोई साइन मिल जाता है, आप यहाँ से एंट्री ले और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, यहाँ से जो है फिर आपकी एंट्री जो आपको प्रॉफिट होगा वो यहाँ तक होगा, ठीक है, तो आप यहाँ से ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, और आपकी ट्रेड जो है वो अच्छा मैंने क्या बताया कि यहाँ पे प्राइस आ जाए, या फिर आप ऐसा करें, आप जो है आपकी ट्रेड कब सिक्योर होगी और कब जो है कंफर्म हो जाएगी, जब प्राइस आएगी नीचे और इस लेवल को तोड़ेगी, इस लोअर ट्रिगर लाइन को तोड़ेगी, ठीक है। साइन ऑफ वीकनेस में ये आपका लोअर ट्रिगर लाइन जब ब्रेक होता है तब आपकी जो बाइंग सॉरी सेलिंग है वो कंफर्म हो जाती है, ठीक है, वो क्या होती है, कंफर्म होती है, ठीक है। तो इसको तो आप वैसे भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि अच्छा यहाँ पे भी आप या तो जब यहाँ पे टेस्ट करेंगे आप यहाँ से बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर प्राइस अंदर आती है यहाँ पे किसी फेयर वैल्यू के बॉर्डर ब्लॉक पे टेप करती है और यहाँ से यहीं से ही नीचे कोई साइन देकर नीचे आने लगती है तो यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस आती है इस लेवल पे टेप करती है और यहाँ पे आपको कोई अच्छा साइन दे देती है तो ये आपका बेस्ट लेवल, ये जो आपका अपर ट्रिगर लाइन है ना, अपर ट्रिगर लाइन, ये आपका बेस्ट लेवल होता है यहाँ से सेल करना, ठीक है, यहाँ से सेल करना आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रॉफिट रेशियो जो है वो काफी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्लाइमेटिक एक्शन बार का साइन ऑफ स्ट्रेंथ में ये फर्स्ट सिनेरियो था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्लाइमेटिक एक्शन बार में साइन ऑफ स्ट्रेंथ में जो भी आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ में क्लाइमेटिक एक्शन बार के लिए कंडीशंस चाहिए थे ना, सेम साइन ऑफ वीकनेस में भी वही कंडीशन चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें फिर ये है कि बाइंग बैकग्राउंड, बाय की कैंडल, बिग स्प्रेड कैंडल और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक है। नीचे जो दो कंडीशंस है वो तो सेम है,
साइन ऑफ स्ट्रेंथ के, लेकिन ऊपर वाले जो है वो उसके पॉजिटिव में, ठीक है। अभी हम दो कंडीशन तो जो भी दो सिनेरियोज बनते हैं क्लाइमेटिक एक्शन बार के इन साइन ऑफ स्ट्रेंथ इन साइन ऑफ वीकनेस, सॉरी, ठीक है, वो तो एक कंडीशन हम लोग देख चुके हैं, एक सिनेरियो देख चुके हैं। अभी उन दो सिनेरियो को देख लेते हैं जो हम लोगों ने साइन ऑफ स्ट्रेंथ में देखे थे और हम लोगों ने उस पर 3 दिन लगाए थे, ठीक है। अब इसमें तो मैं इंशाल्लाह भी करवा दूंगी। तो ये इसकी 4 कंडीशन है, ठीक है। साइन ऑफ वीकनेस में ये 4 कंडीशन पूरे होने चाहिए, और वो 4 कंडीशंस क्या है? बाइंग इन बैकग्राउंड, बाई की कैंडल, बिग स्प्रेड कैंडल, और क्या है? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक है। इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आपको इधर मिल जाएगा। ये इसका दूसरा कंडीशन है कि जिसमें मैंने बताया था कि अगर प्राइस क्या करती है, इसका जो क्लाइमेटिक एक्शन बार है उसकी लिक्विडिटी को स्वीप नहीं करती है, ठीक है, उस वहां से लिक्विडिटी नहीं लेती है। फिर प्राइस क्या करेगी? फिर प्राइस अगर आती है डायरेक्ट इस लोअर ट्रिगर लाइन को ब्रेक करती है, तो यहाँ पे ही आपकी जो सेलिंग है वो कंफर्म है, क्योंकि इसने लोअर ट्रिगर लाइन को ब्रेक किया है। जब लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक होता है इन केस ऑफ साइन ऑफ वीकनेस, तो यही से आपकी बाइंग कंफर्म हो जाती है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे अपनी एंट्री प्लेस करते हैं, जैसे यहाँ पे टेप होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको साइन मिल जाता है, यहाँ से आप अपनी एंट्री लेते हैं, अपनी ट्रेड प्ले करते हैं, या फिर प्राइस मजीद नीचे आती है, यहाँ पे किसी ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप पे टेप करके यहीं से आपको कोई अच्छा साइन देती है, तो फिर आप यहाँ से अपनी एंट्री प्लेस करते हैं, या फिर प्राइस इस लेवल तक आती है। लेकिन इस केस में याद रखें कि प्राइस इस लेवल तक भी आ सकती है यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करके, ठीक है, यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है, तो यहाँ तक भी चांसेस है। तो आपको चाहिए अगर आप अपनी ट्रेड प्लेस कर रहे तो यहाँ से आप अपने 10-15 पिप्स तक जो है अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखिए क्लाइमेटिक एक्शन बार के, क्योंकि यहाँ पे चांसेस होते हैं कि प्राइस यहाँ तक आए, यहाँ से लिक्विडिटी ले और फिर उसके बाद जो है प्राइस नीचे जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ से लिक्विडिटी प्राइस स्वीप कर लेती है सेकेंड अटेम्प्ट में, तो हाँ, और यहाँ पे ऑलरेडी जो है प्राइस जो है वो ब्रेक कर चुका हो, इस लोअर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर चुका हो, किससे? कोई ऐसी कैंडल जो इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, ठीक है, इस तरीके का कोई ब्रेकआउट मिला हो आपको, तो यहाँ पे आपकी सेलिंग तो कंफर्म हो जाती है। लेकिन ये भी होता है कि प्राइस नीचे ऊपर जा सकती है, और यहाँ पे जो क्लाइमेटिक एक्शन बार के ऊपर जो लिक्विडिटी है उसको स्वीप करे और फिर उसके बाद प्राइस जो है नीचे जाए, ठीक है। तो यहाँ तक आपका टारगेट होगा, जो भी लेवल, सॉरी, जो भी आपके पास जिस टाइम फ्रेम का भी लेवल होगा, ठीक है। सबसे पहले बात तो यह है कि आपने अपने लेवल्स ड्रॉ करके रखते हैं, जब भी प्राइस वहां पे आएगी कोई अच्छा सा साइन आपको देगी, ठीक है, तो आप जो है वहीं से अपनी ट्रेड को जो है प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी टाइम फ्रेम, ये मैंने पहले भी बात बताई है कि अगर आपके पास M5 का लेवल है, ठीक है, तो M5 के ही स्ट्रक्चर लेवल को आप टारगेट करेंगे, यानी उसकी ही किसी इन केस ऑफ साइन ऑफ वीकनेस उसकी ही लो को, M5 के लो को, ठीक है, या फिर अगर आपके पास H1 का कोई लेवल आपको मिला है तो H1 की ही लो को आपने टारगेट करना है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और बात बतानी थी कि अगर यहाँ पे जब प्राइस आएगी तो आपको साइन देगी, या तो साइन आपको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ अप थ्रस्ट। ये आपके पास कौन सी कैंडल है? साइन ऑफ वीकनेस में, साइन ऑफ स्ट्रेंथ में हम लोगों ने इसको पढ़ा था ना, और वो आपको इस शेप में मिल रही थी, तो वो आपके पास क्या थी? शेक आउट कैंडल थी। लेकिन साइन ऑफ वीकनेस में इसको हम लोग कहते हैं अप थ्रस्ट, ठीक है। और अब उस साइन ऑफ स्ट्रेंथ में हम लोगों ने ये कहा था कि इसका हाई ब्रेक हो जाए, साइन ऑफ वीकनेस में हम ये कहते हैं कि इसका लो ब्रेक हो जाए विद लो वॉल्यूम, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती है हम लोगों ने आगे पढ़ने हैं, ठीक है। फिलहाल ऐसे ही मैंने बनाया हुआ है कि यहाँ पे आपको कोई टेस्ट मिल जाए, आपको कोई साइन मिल जाए, तो यहीं से ही आप अपनी एंट्री जो है वो प्लेस कर सकते हैं, और आपका जो टारगेट होगा वो ये वाला लेवल होगा, ठीक है। तो ये तो आपके पास सेकंड सिनेरियो हो गया। आपको साइन के फॉर्म में कोई अपथ्रस्ट भी मिल सकता है, ठीक है, आपको कोई टीपीआर भी मिल सकता है, यानी 2 बार रिवर्सल, वो तो हम लोगों ने मैंने बता दिया था ना, वो तो आपको क्लियर, वो दोनों सिनेरियोज में सेम है, चाहे आपके पास साइन ऑफ वीकनेस हो, साइन ऑफ स्ट्रेंथ हो, ठीक है, वो तो आपको पता है कि कैसे होता है, ठीक है। सो कोई भी आपको साइन, यहाँ पे कोई अच्छा सा साइन मिल जाता है, वो सब में ही सेम बात है कि जब भी प्राइस जो है लोअर ट्रिगर लाइन को ब्रेक करती है और वापस जाती है इन लाइन के, ये जो आपके पास ट्रिगर लाइन है इनके अंदर जब वापस जाती है, तो आपको जिधर से भी कोई अच्छा साइन देखने को मिलता है वहां से आप बाय करें, अपने जो स्टॉप लॉस है वो इस क्लाइमेटिक एक्शन बार के ऊपर रखें, ठीक है। तो आपको अच्छा सा सेटअप मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसका थर्ड सिनेरियो आ जाता है। किसका थर्ड सिनेरियो? क्लाइमेटिक एक्शन बार का। क्लाइमेटिक एक्शन बार के 3 सिनेरियोज है। एक वो, ठीक है, जिसमें जो सेल की कैंडल बनी है वो ऑलरेडी वहां पे
क्लाइमेटिक एक्शन बार की जो भी लिक्विडिटी थी वो ले चुकी है, जो अपर ट्रिगर लाइन है उसके अंदर क्लोजिंग दी है, ठीक है। लेकिन इस सिनेरियो में जो नेक्स्ट सेल की कैंडल बनी है उसने अंदर क्लोजिंग दी है लेकिन यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, ठीक है। तो इसको कैसे ट्रेड करना है वो भी मैं बता चुकी हूँ। अभी हमारे पास जो थर्ड सिनेरियो आता है वो ऐसे आता है कि ये आपको बहुत तंग करता है, ठीक है। यानी जब भी आपके पास क्लाइमेटिक एक्शन बार बनता है, ठीक है, ये आपके पास क्लाइमेटिक एक्शन बार बना विद हाई वॉल्यूम, ठीक है, अच्छा खासा, वो तो हमें कंडीशंस पता है ना आपको। अब हाई वॉल्यूम के साथ क्लाइमेटिक एक्शन बार मिला, ये वाली कंडीशन, ये वाली जो कैंडल है ये आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार। आपने ट्रिगर लाइन ड्रॉ की है लेकिन प्राइस ने क्या किया, मजीद ऊपर गई, ठीक है। बाइंग की कैंडल्स बनाते हुए मजीद प्राइस जो है वो ऊपर चली गई और यहाँ पे इस ये जो आपकी अपर ट्रिगर लाइन थी, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अपर ट्रिगर लाइन की ये लिखा हुआ है, इसको जब ब्रेक किया तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस जो है अब आ रही है यहाँ पे टेप कर रही है, फिर प्राइस ऊपर जा रही है और यहाँ पे इधर हाई को ब्रेक करती जा रही है, आई को ब्रेक करती जा रही है, ठीक है। प्राइस क्या कर रही है, इन आईज को ब्रेक करती फिर नीचे आती है। तो असल में प्राइस क्या कर रही है, लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है, ठीक है, लिक्विडिटी जनरेट कर रही है। तो प्राइस यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी जनरेट करती है, फिर प्राइस क्या करती है, अच्छा यहाँ पे आपको साइंस भी मिलेंगे, ठीक है। जब प्राइस आएगी इन लेवल पे टेप करेगी और एटलीस्ट प्राइस क्या करे, इस अपर ट्रिगर लाइन के अंदर जब आती है तो क्लोजिंग इनसाइड दे दे, ठीक है। कोई सेल की कैंडल बने और क्लोजिंग इनसाइड दिस अपर ट्रिगर लाइन दे दे तो यहाँ पे आपकी पहली इंडिकेशन आपको मिल जाती है कि प्राइस ने अब नीचे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पहली इंडिकेशन कब मिलती है, जब प्राइस ऊपर नीचे यहाँ पे टेप करते हुए ठीक है इधर नीचे क्लोजिंग देती है, यानी इस अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक करती है, नीचे क्लोजिंग देती है किसी कैंडल की, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम मिलता है कि प्राइस ने अब यहाँ से नीचे ही जाना है, ठीक है। तो अभी प्राइस क्या करेगी, अभी इस बात को समझे, या तो अगर ये जो आपको ब्रेकआउट मिला है ना इस अपर ट्रिगर लाइन का, अगर प्राइस आती है नीचे और यहाँ यहीं पे आपको टेस्ट देती है, ठीक है, ब्रेकआउट रीटेस्ट, ये तो सुना होगा ना, ब्रेकआउट और रीटेस्ट अगर आपको मिल जाता है तो यहीं पे ही आपकी एंट्री है, ठीक है। प्राइस फिर नीचे आएगी और फिर मजीद इस लेवल तक नहीं आएगी, ठीक है। तो लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि प्राइस जो है वो यहाँ पे ब्रेक करके रीटेस्ट नहीं करती है, यानी फिर प्राइस आती है नीचे और यहीं पे आपको ब्रेकआउट दे देती है, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देती है विथ कैंडल, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनती है जो क्या करती है, बॉडी के साथ इस लोअर ट्रिगर लाइन को भी ब्रेक कर देती है। तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिला था जब अपर ट्रिगर लाइन जो है वो ब्रेक हुआ था और कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इनसाइड ऑफ दिस अपर ट्रिगर लाइन में आपको मिल गई थी, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिला था कि प्राइस से नीचे जाना है। लेकिन जब आपका लोअर ट्रिगर लाइन इन केस ऑफ साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है, ब्रेक होता है तो तब आपकी 100% बाइंग जो है वो कंफर्म हो जाती है कि प्राइस ने अभी नीचे ही आना है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया कि अगर प्राइस जो है वो उसने यहाँ पे ब्रेक किया और टेस्ट नहीं दिया है, डायरेक्ट यहाँ पे नीचे आई, तो अभी चांसेस है, किस चीज के चांसेस है कि प्राइस यहाँ पे आएगी, यहाँ पे टेस्ट देगी, ठीक है, सही है। यानी एक दफा प्राइस जो है वो यहाँ पे टेस्ट करेगी, हमेशा जब कोई चीज ब्रेक होती, कोई लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, तो फिर वो टेस्ट के लिए आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे टेस्ट हुआ, ठीक है, तो फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा सकता है और यहाँ पे आपको टेस्ट दे सकता है। क्यों टेस्ट यहाँ पे करेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था ना लेकिन रीटेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये लेवल जो है रीटेस्ट होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको इस लेवल से एंट्री मिल जाती है तो आपके लिए बेस्ट एंट्री होती है। और जब ये वाला सेटअप बनता है, ये जो प्राइस इधर तंग करती है ना आपका ये जो लो होता है, आई होता है, ये आपका डेफिनेट हाई होता है, ठीक है। यहाँ तक प्राइस नहीं आ पाती है। आपका सबसे सेफ जो हाई है वो ये वाला है। अगर आप अपना स्टॉप लॉस नीचे रखना चाहते हैं तो फिर आप इस लो के ऊपर भी, आई के ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है, इस आई के ऊपर भी रख सकते हैं अपना स्टॉप लॉस। लेकिन जो सबसे सेफ है वो ये वाला है। इस तरीके से जब प्राइस आपको तंग करते हुए इन ट्रिगर लाइंस के अंदर आ जाती है तो फिर ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए सेल करती है, ठीक है। इससे फिर आपका जो रिवॉर्ड रेशियो है वो काफी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ तक जब प्राइस आएगी, यहाँ पे अगेन प्रीटेस्ट करेगी, तो उसके बाद जो है प्राइस लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्रॉफिट देगी, ठीक है। तो अगर प्राइस इस लेवल को भी ब्रेक कर लेती है, फिर अगेन टेस्ट करेगी, फिर अगेन नीचे जाएगी, ठीक है।
तो ये इसके 3 सिनेरियोस थे। किसके 3 सिनेरियोस थे? क्लाइमेटिकेशन बार के। इसको मैं एक दफा फिर से यहाँ पे बता देती हूँ कि ये कैसे बनता है। प्राइस क्या करती है, प्राइस जो है ऊपर से नीचे आ रही होती है, ठीक है। जैसी सॉरी ठीक है, ऊपर से नीचे आती है, यहाँ पे आपको कोई क्लाइमेटिक एक्शन बार देती है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई क्लाइमेटिक एक्शन बार देती है और क्लाइमेटिक एक्शन बार के ये ट्रिगर लाइंस होते हैं। प्राइस क्या करती है, प्राइस जो है वो यहाँ से ऊपर जाती है, फिर आई को ब्रेक करती है, फिर नीचे आती है, ठीक है, फिर आई को ब्रेक करती है, फिर नीचे आती है। और जब इसके अंदर क्लोजिंग दे देती है, इन ट्रिगर लाइंस के अंदर क्लोजिंग दे देती है, आपके लिए फर्स्ट एंड बेस्ट इंडिकेशन होती है कि प्राइस ने यहाँ से नीचे ही जाना है, ठीक है। तो और फिर क्या होता है कि जब प्राइस आती है नीचे और यहाँ पे नीचे इस लोअर ट्रिगर लाइन को ब्रेक करती है प्राइस, ठीक है, तो फिर क्या होता है, आपके पास 100% जो आपकी ट्रेड है वो कंफर्म हो जाती है कि अभी प्राइस ने सेल ही होना है। प्राइस क्या करेगी, अगेन ऊपर जाएगी। अगर यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, ये जो ब्रेकआउट मिला था इसको टेस्ट हो चुका है, तो फिर इतने चांसेस नहीं होते कि प्राइस इस लेवल तक जाए। लेकिन अगर ये टेस्ट नहीं हुआ है तो प्राइस यहाँ पे भी टेस्ट देगी और यहाँ पे भी टेस्ट देगी, यहाँ से फिर प्राइस नीचे जाएगी, ठीक है। आप अपने लेवल्स मार्क करके लेके, ठीक है, चाहे H1 के बेस्ट लेवल्स होते हैं H1 के, ठीक है। H1 के मार्क करके रखे हैं 15 के, M3 M5, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी ट्रेड प्लेस क्या करें, M3 और M5 पे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप अपनी ट्रेड जो है वो M3 और M5 पे प्लेस करेंगे, लेवल आपके H1 M15 के मार्क होंगे, ठीक है। तो जिधर से भी आपको अच्छा साइन मिलता है आप वहां से जो है बाई कर सकते हैं, सॉरी सेल कर सकते हैं, ठीक है। साइन ऑफ वीकनेस में जो आपके पास क्लाइमेटिक एक्शन बार बनती है सेल ट्रेंड में, उसके कुछ एग्जांपल्स लाइव चार्ट पे देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हुए, ठीक है, फर्स्ट से ही ड्रॉ है। तो इन लेवल्स के करीब करीब ही हम लोगों ने इन साइंस को देखना है और जब हमें इन लेवल के करीब ही मिल जाते हैं तो उनकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत बेस्ट होती है। अभी हम लोगों ने देखना किधर है, डाउन ट्रेंड में, और ये हमारा डाउन ट्रेंड है। ये M15 का चार्ट है। मैं जाती हूँ ज़रा M5 के चार्ट पर, ठीक है। M5 हो, M3 हो, M1 हो, किसी भी चार्ट पे आप जा सकते हैं, लेकिन M5 M3 इसको ज़्यादातर अगर आप यूज़ करें ट्रेड के लिए तो बेस्ट है, ठीक है। M1 को भी कर सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने जाना है डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड तो अब ट्रेंड है, ये हमारा डाउन ट्रेंड आ गया, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड है, ये हमारा डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे करीब करीब हम लोगों ने अपनी क्लाइमेटिक एक्शन बार को ढूंढना है। यहाँ पे ज़रा देखिए क्लाइमेटिक एक्शन बार है, सबसे पहले तो हम अपने बर्स्ट सिनेरियो को देख लेते हैं जिसमें लिक्विडिटी जो है वो स्वीप हो जाती है, ठीक है। क्लाइमेटिक एक्शन बार 3 तरीके से बनती है ना, ये इस कंडीशन में लिक्विडिटी स्वीप हुई है और वॉल्यूम भी बड़ा है, इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। आपके पास एक तरह का जो क्लाइमेटिक एक्शन बार आता है साइन ऑफ वीकनेस में, चाहे साइन ऑफ स्ट्रेंथ हो साइन ऑफ वीकनेस हो, दोनों में, उसमें एक जो सिनेरियो आता है जिसमें क्लाइमेटिक एक्शन बार बनता है, उसमें एक तो सिनेरियो ये है कि जो नेक्स्ट कैंडल आपकी बनती है ना वो इसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर लेती है। इन केस ऑफ साइन ऑफ वीकनेस आपके जो अपर ट्रिगर लाइन है वहाँ से लिक्विडिटी जो है वो स्वीप हो जाती है। अभी जैसे कि आपके पास ये आपका क्लाइमेटिक एक्शन बार है, ठीक है। तो इसके जो ट्रिगर लाइंस है वो मैं ड्रॉ करूँगी, ये इसके ट्रिगर लाइंस, और यहाँ से लिक्विडिटी ली जा चुकी है, ठीक है। हाँ, आप चेक करें ज़रा, ये आपको दिख रहा है ना, आपकी जो ब्लैक कैंडल है यानी जो सेल की कैंडल है वो लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पे ये फर्स्ट सिनेरियो है और यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि प्राइस फिर बहुत ही कम, जब यहाँ से एक दफ़ा लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि प्राइस अगेन या हाई यहाँ पे टेप करे और फिर यहाँ से चले। फिर ज़्यादातर प्राइस क्या करती है, आ भी सकती है यहाँ तक, लेकिन मैंने ये कहा था बहुत कम चांसेस होती है कि प्राइस यहाँ इससे ऊपर अगेन लिक्विडिटी स्वीप करे, ठीक है। आ सकती है इस ट्रिगर लाइन तक, अपर ट्रिगर लाइन तक भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर बस वो जैसे ही इस लोअर ट्रिगर लाइन को ब्रेक करती है ना, इसके बाद आती है, इसको टेस्ट करती है और यहीं से ही फिर प्राइस नीचे जाती है, ठीक है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट टारगेट होता है, अगर आप ट्रेंड के साथ भी है, आपका जो फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट है वो आपका स्ट्रक्चर लेवल है, ठीक है। फिर उसके बाद चूँकि आप ट्रेंड के साथ होते हैं तो प्राइस आप आगे तक भी अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है।
आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो इसके ऊपर होगा, इस क्लाइमेटिक एक्शन बार के ऊपर होगा। नेक्स्ट सिनेरियो ऐसा था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा भी कोई आपके पास क्लाइमेटिक एक्शन बार बढ़ सकता है जिसमें नेक्स्ट जो कैंडल होगी सेल की वो उसकी लिक्विडिटी को स्वीप नहीं करती है, ठीक है। तो वो आपके पास ये वाला है, ये ज़रा चेक करिए, इसका अल्ट्रा है वॉल्यूम, ठीक है। ये आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार, इसके जो भी ट्रिगर लाइंस है वो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ये इसका अपर ट्रिगर लाइन, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है, ठीक है। प्राइस ने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। प्राइस ये भी कर सकती थी कि अगेन अंदर आती इन ट्रिगर लाइंस के और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर लेती, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है अपर ट्रिगर लाइन की, तो यहाँ पे ये चांसेस होते हैं कि प्राइस अंदर आए और यहाँ की लिक्विडिटी को ले फिर नीचे जाए, ठीक है। तो इसलिए इसमें बेहतर ये होता है कि अगर यहाँ इसको ट्रेड कर रहे तो इसके ऊपर 10 पिप्स 15 पिप्स इससे ऊपर जो है आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो पुट करते हैं, फिर उसके बाद अपनी जो एंट्री है वो ट्रेड जो है वो प्ले कर दे, ठीक है। ये भी बहुत बेस्ट काम करता है, लेकिन यहाँ पे चांसेस होते हैं कि प्राइस अगेन आएगी, यहाँ की लिक्विडिटी ले सकती है, ठीक है। और प्राइस ने देखो यहाँ पे टेस्ट करके यहाँ से नीचे गई है और अच्छा रिजल्ट दिया, ठीक है। और जो थर्ड सिनेरियो मैंने बताया था कि आपको क्लाइमेटिक एक्शन बार तो मिल जाती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि प्राइस जो है वो आपको तंग करती है। लाइक यहाँ पे आपको देखो क्लाइमेटिक एक्शन बार मिली है और अभी आप कहेंगे कि ये तो पीछे बाइंग नहीं है, बाइंग है, मैं बताती हूँ आपको। ये आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार, इसका आप ज़रा वॉल्यूम चेक करें, ये देखिए इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, तकरीबन पूरे दिन में जितने भी वॉल्यूम है उन सबसे बड़ा है, ठीक है। आपकी जो बाइंग हुई है ना वो ये है, ठीक है। ये तो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट थी ना, तो यह आपकी अच्छी खासी बाइंग हुई है, प्राइस ने थोड़ा रिट्रेस किया, तो ये इसलिए आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार है। यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में बाइंग हुई है, ठीक है। अभी प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ऊपर गई है अगेन, यहाँ पे देखो इस तरह ब्रेक किया है और इधर अपना हाई भी स्ट्रक्चर लेवल तक, ठीक है, इधर अपना हाई भी ब्रेक कर दिया है। फिर प्राइस ने क्या किया, प्राइस जब फर्स्ट में यहाँ पे आती है ना ब्रेक करती है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अभी मैं बता चुकी हूँ बोर्ड पे कि प्राइस जब यहाँ पे ब्रेक करती है ना तो एक दफ़ा टेस्ट करती है इस लाइन को। यहाँ पे आप चेक कर रही है, देखो टेस्ट हुआ है, क्योंकि अगर प्राइस यहाँ पे ब्रेक करें, बल्कि यहाँ 2 दफ़ा टेस्ट हुआ है, ये देखिए आप ज़रा, कितनी दफ़ा प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक करने के बाद टेस्ट किया है, ठीक है। अगर प्राइस जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे यहाँ तक आ जाती है, क्या हो रहा है, अगर प्राइस इसको ब्रेक करके टेस्ट नहीं करती है, डायरेक्टली यहाँ तक आ जाती है, ठीक है, तो फिर भी चांसेस होते हैं प्राइस के दोबारा जाने के। फिर प्राइस इस अपर ट्रिगर लाइन को टेस्ट करती है और उसके बाद ही नीचे जाती है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, फिर नीचे आई, फिर टेस्ट किया, ठीक है। तो ये जो आपके पास जोन होते हैं ना, ये बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ये आपका सपोर्ट लेवल, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल, ये आपका सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो प्राइस इनके बीच में ही घूमती है और इसी से ही फिर जब कम्प्लीटली इसको ब्रेक कर लेती है, ठीक है, नीचे कैंडल की क्लोजिंग दे देती है, तो फिर यह आपके पास जो है एक आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि प्राइस ने यहाँ से नीचे ही जाना है, ठीक है। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, फर्स्ट जो सेफ स्टॉप लॉस होगा वो तो इसके ऊपर होगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो जब यहाँ पे ब्रेक एंड रिटेस्ट हो जाते हैं तो आप इसके ऊपर भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है 3 सिनेरियोज थे, क्लाइमेटिक एक्शन बार इन साइन ऑफ वीकनेस, ओके।